वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमने अपने लेसन को स्टार्ट करना है। कौन सा लेसन हम पढ़ेंगे? उर्दू का। हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 6A एंड 6B का पेज नंबर 22 एंड 23। सब जल्दी से अपनी बुक्स निकालें। गुड, वेरी गुड। ठीक है, हमने अपने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था आपको पता है? याद है आपको कुछ? हमने ये का इस्तेमाल पढ़ा था। कौन कौन मुझे बताएगा कि हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या था? वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये का इस्तेमाल पढ़ना है डिफरेंट मुख्तलिफ हरूफ के साथ। ठीक है, आज का पेज हमारा 22 है। अपना पेज नंबर 22 खोलिए, जल्दी से पेज की तरफ देखें। आपको कुछ समझ आया कि आज हमने क्या पढ़ना है? इस पेज में हमने ये को रे के साथ जोड़ा है और ये को रे के साथ जोड़ा है, ज्वाइन किया है। दो हरूफ को हमने आपस में मिलाया है और उससे हमने बहुत से अल्फाज बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि इसमें जब ये को हम अल्फाज की तरफ बनाते हैं, मिलाते हैं हरूफ को और एक प्रॉपर अल्फाज बन जाता है, उससे क्या होता है कि ये की शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। किस तरह से ये की शॉर्ट फॉर्म आएगी? ये का सिरा जैसे आ जाता है, बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर वर्ड जब हम बना रहे होंगे, पूरा एक अल्फाज बना रहे होंगे, उसमें ये इस तरह से नहीं आएगा, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। ये को किस तरह से लिखा जाता है? ये की शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहला वर्ड इसमें हमें कौन सा दिया गया है? देखें ज़रा अपनी बुक की तरफ, और आपको कौन सा वर्ड मिला है? इसमें कौन से हरूफ नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं, आप बताएं मुझे, कौन सा हर्फ आपको नज़र आया है? जे। जे को किसके साथ मिलाया है? ये के साथ। उसके बाद कौन मुझे बताएगा कि ये को हमने आगे कौन सा हर्फ यूज़ किया है? वेरी गुड, जे, ये, रे, हे। गुड, आपको पता चल गया, आपने देख लिया अपनी बुक की तरफ कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। जे, ये, रे, हे। अब ये और रे जो है, इन दोनों हरूफ को हमने मिलाया है और बाकी आगे पीछे जो हमने हर्फ मिलाए हैं उससे एक प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर लफ्ज़ बन गया है। वो क्या बना है? कोई मुझे बताएगा? ज़ीरा। वेरी गुड, ज़ीरा बन गया। ठीक है, उसके बाद हम और क्या कर रहे हैं इसके अंदर? नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है कीड़ा, लेकिन पहले हम उनके हरूफ को जोड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, बुक की तरफ देखें आप सब। ठीक है, काफ, ये, रे, अलिफ। ठीक है, देख लिया सबने? अब हम इन हरूफ को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और जब हमने पूरा लफ्ज़ बनाया है, उससे हमारा कौन सा लफ्ज़ बना है? कीड़ा। समझ आ गई आप सबको? ठीक, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हरूफ को हम मिलाएंगे आपस में। अभी तक हमने जो हरूफ मिला रहे हैं वो चार हरूफ ही मिलाए हैं। ठीक है, इस जो अब नेक्स्ट करने वाले हैं उसमें भी अब काफ, ये, रे, बड़ी ये चार हरूफ ही हमने मिलाने हैं। ठीक है, बड़ी ये को साथ जोड़ेंगे और उससे हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा? कीड़े। वेरी गुड। आप लोग देखते हैं ना अपने घरों में, हम कीड़े, इंसेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट हम चलते हैं सीन, ये, रे, दो चश्मी है और उसके साथ हमने छोटी ये को मिलाया है। गॉट इट? सबने देख लिया है? सीढ़ी। देखा आपने क्या बना है? इससे सीढ़ी बना है। आप लोग अपने घरों में भी इसको देखते हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे हरूफ जब आपस में मिलाएंगे तो हमारी छोटी छोटी सी जो है प्रॉपर लफ्ज़ बन जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये और रे को और ये को रे को मिलाने से आपस में बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगे और आप उसको देखेंगे कि किस तरह से बन रहे हैं और कौन सी चीज़ बन रही है, कौन सा नाम बन रहा है उससे। ठीक है, और एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि उसको जब आप लफ्ज़ को बना रहे हैं, जब लफ्ज़ को हरूफ को जोड़ रहे हैं आपस में, तो क्या होना चाहिए कि ये का जो इस्तेमाल है वो पूरा ये इस्तेमाल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। उसमें क्या होना है? ये की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये का सिरा इस्तेमाल होना है। बार बार हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जब ये को प्रॉपर वर्ड अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी छोटी फॉर्म इस्तेमाल होती है, शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। ठीक है,
ये हम प्रीवियस लेसन्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमने ये को किस तरह कौन से हरूफ के साथ, कौन से हर्फ के साथ ज्वाइन किया और उसको लिखते हुए हमने कौन सा वर्ड बनाया, कौन सा लफ्ज़ बनाया है और उसको किस तरह से लिखा है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है पेज नंबर 22 की? सबको समझ आ गई है? ठीक है, आप ज़रा नीचे इसकी तरफ देखें, पेज में ही नीचे, जहाँ आपने अपने घर में प्रैक्टिस करनी है, उसकी बार बार इसको पढ़ना है और साथ ही उसके आपने इसको लिखना भी है, लिखना भी है जी, सबने लिखना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 23 की तरफ। ठीक है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? यहाँ भी हमने वही काम किया है कि हम डिफरेंट हरूफ को आपस में जोड़ रहे हैं, ये को रे के साथ, ये को रे के साथ। और फिर क्या है, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे बनते जाते हैं, हम बनाते जाते हैं अपने डेली यूज़ में। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, हम लोग बैठे हैं, ये सारे वर्ड जो हमने बनाए हैं ये जोड़ के ही बनाए हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे मेन चीज़ क्या कर रहे हैं कि हम ये को रे के साथ जोड़ रहे हैं, ये को रे के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब पेज नंबर 23 की तरफ ज़रा देखें, देख रहे हैं आप सब? ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट की तरफ अब हम आएंगे। सबसे पहला उन्होंने हमें अब यहाँ पर हरूफ को जोड़ के एक प्रॉपर अल्फाज हमारे सामने रखा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि यहाँ पे पहला जो लफ्ज़ है वो अमीर का है। अमीर कौन होते हैं? आपके जहन में कोई बात आ रही है? अमीर जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो रिच होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में रिच कहते हैं। ठीक है, इसको हम अमीर कहते हैं। और ये क्या किस तरह से बना, मतलब 4 हरूफ हैं जिनको हमने जोड़ा और आपके सामने एक पूरा वर्ड है अमीर। अलिफ, मीम, ये, रे, ये चारों हरूफ को हमने मिलाया और उसके बाद एक पूरा लफ्ज़ बना दिया है। उसके बाद हम दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, जो क्या है हमारे पास, वज़ीर, जो हमारे सामने आ रहा है। उसमें हमने कौन से हरूफ यूज़ किए हैं? वाओ, जे, ये, रे, वज़ीर। और वज़ीर से तो हमें एक और बात भी समझ में आई है। किस किस को आई जहन में कोई बात कि हम तो एक गेम भी खेलते हैं, बादशाह वज़ीर वाली? सबको समझ आई? कौन कौन अपने घर में खेलता है ये तो बताइए मुझे ज़रा। कौन पहले से बताएगा कि क्या कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने अपने घर में गेम खेली हुई है? हाँ जी, बिल्कुल, आपने भी खेली है। वेरी गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट वर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा वर्ड है? अब तो आपको पता चल गया ना कि हम हरूफ को मिला रहे हैं और उसके साथ ही हम लोग जोड़ रहे हैं और उससे अल्फाज बना रहे हैं। गुड। अलिफ, ये, रे, अलिफ, नून, 5 हरूफ को मिलाया, ईरान। कौन सा लफ्ज़ बना? ईरान। ये किसका नेम है? ये लफ्ज़ क्या है? कंट्री का नेम है, मुल्क का नाम है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ईरानी। ईरानी, अगर अलिफ, ये, रे, अलिफ, नून, उसके आगे छोटी ये को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? ईरानी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वीरान। इस पेज पे हमारा 5th वर्ड है वीरान। उसमें हमने क्या किया है? इसमें भी हमने यही किया कि हरूफ को जोड़ा है और उससे लफ्ज़ बना लिया है। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हरूफ हैं और आप में से ही मुझे कोई बच्चा है जो बताएगा कि इसमें कौन कौन से हरूफ हैं। जी, मुझे इस वर्ड में कौन कौन बताएगा कि इस वर्ड में कौन से हरूफ यूज़ हुए हैं? गुड, ठीक है। अब हम इसको रिपीट करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। वाओ, ये, रे, अलिफ, नून, क्या बन गया? वीरान। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है वीरानी। जिस तरह ईरान था उसी तरह ईरानी बनाया था हमने, छोटी ये को ऐड किया था लास्ट वर्ड में। अब वीरान है तो उसके आगे भी हम छोटी ये को ऐड कर रहे हैं, एक हर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ा देंगे और उससे हम अपना वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। क्या बना लेंगे? वीरानी। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह हमारा पेज नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ है। आज हमने क्या पढ़ा है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि ये को दूसरे हरूफ के साथ मिलाया है और उससे मुख्तलिफ अल्फाज हमने बनाए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने बहुत से वर्ड्स बनाए और अब हमने क्या करना है, अपने घर में
हमने इसको दोहराना है, इसको बार बार पढ़ना है और साथ ही हमने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना भी है। जो आपके पास पेज नंबर 22 एंड 23 है, इसमें आपने पढ़ के उनको लिखते जाना है। ठीक है, क्या करेंगे आप? बार बार इसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसको लिखेंगे। ये आपका काम है अब। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, अब तक के लिए हमारा यही लेसन है और आप सब हैप्पी है ना कि आज हमने बहुत मज़े की चीज़ें सीखी हैं इसमें से? गुड, बहुत अच्छा किया। ठीक है, उसके बाद हम इसको अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने घरों में। ठीक, और उसके बाद हमने इसको याद करना है अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।